किसी इंसान के लिए जब हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उसको सब कुछ देते हैं, अपनी पूरी दुनिया लगा देते हैं, वैल्यू देते हैं, केयर करते हैं उसकी, रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, उसको कभी हर्ट नहीं करते। मतलब जितनी भी नीड्स होती है, हर एक टाइप की नीड हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और अगर फिर भी एक ऐसा इंसान हमको चीट कर दे, धोखा दे दे और फिर हमारा जब दिल टूटता है, तो हमको ये फ़ील होता है, हमारे अंदर से ये क्वेश्चन आता है कि यार व्हाई डू पीपल चीट इन रिलेशनशिप्स? मैंने क्या कमी रखी थी? मैंने क्या नहीं किया था? हर एक चीज़ उसके लिए किया, सब कुछ किया जो करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने मेरे को चीट किया। क्यों किया चीट? क्यों करते हैं लोग चीट? इसके ऊपर ही बातचीत करने वाले हैं। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट और कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई डू पीपल चीट इन रिलेशनशिप्स? लोग रिलेशनशिप्स में चीट क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज़, द वन हू इज़ चीटिंग हिमसेल्फ विल चीट ऑन यू एज़ वेल। एक ऐसा इंसान जो खुद को चीट कर रहा है, वो इंसान आपको भी चीट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही चीट कर रहा है। मतलब जो इंसान अपने कर्तव्यों के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, अपनी लाइफ के लिए डेडिकेटेड नहीं है, अपनी लाइफ के लिए डिवोटेड नहीं है, जो खुद ही गलत रास्ते पे है, जो खुद ही गलत काम कर रहा है, जो खुद ही डिस्ट्रैक्टेड है, जो खुद ही अपने रास्ते से भटका हुआ है। और आज की डेट में एक सैड रियलिटी है, 90% ऑफ द पीपल जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है। उन्होंने अपने आप को गलत रास्ते पे लेके आया हुआ है। और जो लोग गलत रास्ते पे हैं, जो लोग खुद की लाइफ के साथ गलत कर रहे हैं, जो लोग खुद के साथ गलत कर रहे हैं, जिनको अल्टीमेटली ये नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, जो बस कर रहे हैं, जो बस भाग रहे हैं, जिनको बस डोपामिन चाहिए, जिनको बस वो प्लेजर चाहिए, जिनको बस वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऐसे लोग आपका साथ देंगे? ऐसे लोग आपके साथ लॉयल रहेंगे? जो इंसान खुद के साथ लॉयल नहीं है, वो इंसान आपके साथ लॉयल कैसे हो सकता है? आप खुद इस चीज़ को सोच के देखिए। जो इंसान खुद को धोखे में रखा है, जिसने जिसने खुद को अंधेरे में रखा है, वो आपको अंधेरे में नहीं रखेगा, वो आपको चीट नहीं करेगा। ऐसा इंसान आपको चीट करेगा ही करेगा। बाहर से भले आप उस इंसान को कुछ भी दे दें, कुछ भी कर दें उसके लिए, लेकिन उसके अंदर की मेंटालिटी यही होगी कि वो इंसान आज नहीं तो कल, नहीं तो जब भी उसको मौका मिलेगा, वो इंसान आपको चीट करेगा ही करेगा और आपका विश्वास तोड़ेगा ही तोड़ेगा। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट रीज़न है, द पीपल हु आर लेस स्पिरिचुअल टेंड टू डिसीव मोर। जो लोग कम स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो लोग धोखा देते ही देते हैं। क्यों धोखा देते हैं? क्योंकि जो लोग कम स्पिरिचुअल होते हैं, उनके अंदर कम प्रेम होता है, करुणा बहुत कम होती है, दया बहुत कम होती है। तो वो लोग आपको धोखा देने में उनको कोई शर्म नहीं आएगी, उनको कोई डर नहीं लगेगा। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनको बस ये लगता है कि यार, मतलब इनकी मेंटालिटी होती है कि यार ऑल वी हैव गॉट इज वन लाइफ, सो एंजॉय करो। जितना ज्यादा प्लेजर ले पाओ लाइफ से, उतना प्लेजर लो। सही गलत कुछ मत देखो, मजे लो, मौज लो। जिंदगी में जिंदगी मिली है, मौज लो। बाय हुक और बाय कुक, मजे लो, मत देखो आगे पीछे क्या सही है क्या गलत है। बस तुम खुश रखो अपने आप को। इनकी ये मेंटालिटी होती है। जिसकी ये मेंटालिटी है कि हमको तो बस खुश रहना है, हमको सही नहीं देखना, हमको गलत नहीं देखना, हमको तो बस मजे लेने हैं, तो वैसा इंसान आपको चीट करेगा ही करेगा। और जो लोग एकदम घोर नास्तिक होते हैं, कई बारी नास्तिक लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई डर नहीं होता। कुछ एक लोग होते हैं जिनके अंदर डर होता है, तो वो डर की वजह से भी आपको चीट नहीं करते कि अरे मैं किसी के साथ धोखा करूँगा, किसी के साथ मैं धोखा करूँगी, तो मेरे साथ भी वैसा होगा। अब कोई एक ऐसा इंसान है, अरे कहीं कोई कुछ नहीं है, धोखे दो, मज़े लो, कुछ भी करो यार, एन्जॉय करो लाइफ़ को, मस्त रहो, खुश रहो, कुछ मत देखो आगे पीछे। तो जिसकी ये मेंटालिटी है, उसके मन में कोई डर नहीं है, जिसके मन में कोई डर नहीं है, जिसके मन में कोई फ़ियर फैक्टर नहीं है, वो इंसान आपको चीट करेगा, वो इंसान आपका विश्वास तोड़ेगा ही तोड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, दे फोकस ऑन द टेम्परेरी। ऐसे लोग टेम्परेरी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि हमको तो बस इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। रास्ता सही हो, रास्ता गलत हो, क्या नहीं हो, हमें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमको तो बस प्लेजर चाहिए।
क्या सही है, क्या गलत है, कमिटमेंट है, शादी है, स्टैंड लेना है, ये करना है, वो करना है, प्रोमिसेस करो, वादे करो, इन चीज़ों ये बातें इन लोगों के समझ में नहीं आती। इन लोगों के समझ में बस ये बात आती है कि यार बस हमको ना एन्जॉय करना है, हमको तो मज़े लेने हैं। तो ये टेम्परेरी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करते हैं और जो इंसान टेम्परेरी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करता है, वो इंसान उसको लॉन्ग रन का कहीं न कहीं एक रिलेशनशिप, लॉन्ग रन की फुलफिलमेंट, सैटिस्फैक्शन उनको इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं होता। उनको बस ये होता है कि हमको तो बस मज़े चाहिए। थोड़े मज़े हम इससे ले लेंगे, थोड़े मज़े हम इससे ले लेंगे, फिर हमारे मज़े लोग लेते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन हम तो मज़े लेंगे। तो ऐसे लोगों की बेवकूफ़ियाँ होती हैं, ऐसे लोगों का इस प्रकार का माइंडसेट होता है। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट है हमारा, चीटर्स आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। जो भी चीटर्स होते हैं ना, वो अंदर से खुश नहीं होते। आप इस चीज़ को लिख के ले लीजिए। लोग बोलते हैं कि सर उसने मेरे को चीट किया, लेकिन वो इंसान तो बहुत बहुत खुश है, वो इंसान तो बहुत एन्जॉय कर रहा है। आप एक बात बताओ, जो इंसान सच में खुश होगा, वो अपने आप को क्यों डिस्ट्रैक्ट करेगा? वो अपने आप को क्यों डाइवर्ट करेगा? समझ रहे हैं आप? अ हैप्पी पर्सन इज़ ऑलवेज़ कॉन्सन्ट्रेटेड। एक जो खुश इंसान होगा ना, वो हमेशा कॉन्सन्ट्रेटेड होगा। वो एक जगह ही लगा रहेगा। वो 10 जगह भटकेगा नहीं, 10 जगह अपने आप को भटकाएगा नहीं, 10 जगह अपना मन नहीं भटकाएगा। समझ रहे हैं आप? एंड एक और चीज़, एंड एन अनहैप्पी पर्सन इज़ ऑलवेज़ डिस्ट्रैक्टेड। एक जो अनहैप्पी पर्सन है, जो दुखी इंसान है, जो खुश नहीं है, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। उसका जो पिछवाड़ा है, वो एक जगह नहीं टिक सकता। यहाँ पे भी, ये भी। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार की मेंटालिटी होती है। और जिसने आपको चीट किया है, आप चीट तभी करते हैं जब आप सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, जब आप खुश नहीं होते हैं, जब आप अंदर से कहीं न कहीं आपको लगता है कि कुछ कमी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ रह गया है, कुछ लेफ्ट आउट है, कुछ अभी भी एम्प्टीनेस है, तो क्या करते हैं? तभी तो आपके मन में वो इच्छा होती है और, आपकी भूख होती है, आपकी प्यास होती है और। आप सही नहीं देखते, आप गलत नहीं देखते, बस आपको चाहिए होता है। तो ऐसे लोगों की मेंटालिटी को देख के हम क्या बोलेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि यार जो ऐसे चीटर्स होते हैं, वो अंदर से खुश नहीं होते हैं। बाहर से वो खुश दिखाई दे रहे हैं आपको, मुस्कुरा रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ भी बड़ी स्माइलिंग सी है, बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़ को, लेकिन अंदर से वो डिप्रेस्ड है, अंदर से वो परेशान है। और अक्सर अगर आप रिसर्च के बेसिस पे भी देखना स्टार्ट करें, तो जो लोग ऐसे बाहर से हँसते-हँसते दिखाई देते हैं, अपनी दाँत दिखा-दिखा के, तो ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन में पाए जाते हैं। तो ऐसा फ़ील करना कि यार वो इंसान तो बहुत खुश है, उसने तो मेरे साथ गलत किया, वो इंसान तो बहुत एन्जॉय कर रहा है, ये मेंटालिटी मत रखिए। अंदर से वो इंसान बहुत दुखी है। लोग बाहर-बाहर से दिखाते हैं अपने आप को कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके दे क्राई अ लॉट। क्यों? क्योंकि अंदर से वो अकेले होते हैं, अंदर से वो परेशान होते हैं, अंदर से वो टूटे होते हैं, अंदर से वो खत्म होते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ होता नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। तो आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 5वां पॉइंट है, चीटर्स हैव लो सेल्फ कंट्रोल। चीटर्स का जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो काफ़ी लो होता है, या फिर यूँ कहें कि ऐसे लोग जिनका सेल्फ कंट्रोल लो होता है, उनके चीट करने की प्रोबेबिलिटी या फिर उनके चीट करने की जो टेंडेंसी है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे आए दिन हम सबको लोग अप्रोच करते हैं। आप एक लड़के हो तो लड़कियाँ आपको अप्रोच करती हैं। आप एक लड़की हो तो लड़कों की लाइन लगी रहती है। तो लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हाय, हेलो, आई लव यू, ये वो, आई मिस यू, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो अब आपके मन में चोर आया, या फिर आपके मन ने आपके ऊपर रूल ओवर किया कि यार थोड़ी-सी बातचीत करने में क्या जाता है, या फिर थोड़े मज़े ले लेते हैं, किसने देखा है, कौन देख रहा है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा प्लेज़र ले लेते हैं, थोड़ा यार चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब करते हैं। तो इस प्रकार की जो मेंटालिटी आई हमारे मन में, या फिर हम कई बार चाहते भी हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, या फिर हमारी एक नॉर्मल कहीं न कहीं प्रोग्रामिंग है कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे हम फिसल गए, उस टाइम पे हम पिघल गए। तो हमें लगा यार चलता है, चलता है। अब चलता है, उसके चक्कर में फिर हमने किसी को चीट कर दिया, हमने किसी के साथ गलत कर दिया, हमने किसी का विश्वास तोड़ दिया। तो ये चीज़ भी होती है कि जिन लोगों के सेल्फ कंट्रोल कम है, या फिर जो लोग कहीं न कहीं डिसिप्लिन नहीं है, जो लोग डेडिकेटेड नहीं है अपनी लाइफ़ को लेकर, जो लोग बस आलस में और उनका मन उनके ऊपर रूल ओवर करके बैठा है और मन एकदम से उनको परेशान करके बैठा है और वो खुद के कंट्रोल में है ही नहीं। तो ऐसे जो अनकंट्रोलेबल लोग हैं, इनका भरोसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग आपको चीट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनका जो मन है ना, ये इनके वश में नहीं है। इनकी जो बुद्धि है ना, ये इनके वश में नहीं है। क्योंकि लोग आपको अप्रोच करेंगे, हम सबको पता है। लोग आपको अप्रोच करते हैं और करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन आप एक्ट नहीं करते हो। आप उनको जवाब नहीं देते हो।
आप फिर भी कहीं न कहीं अपनी लॉयल्टी मेंटेन करके रखते हो। आपको पता होता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, ये आप पूरा जानते हो। और अगर फिर भी सब कुछ करने के बाद आप गलतियाँ करते हो, तो फिर इसकी जो ज़िम्मेदारी है, वो आपको ही जाती है कि आपने कहीं न कहीं कोई कमी छोड़ रखी है। तो इस चीज़ को हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं, लस्टी डिज़ायर्स और एडिक्शन टू सेक्स। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जो डिज़ायर्स है, वो काफ़ी लस्टी होती है, या जिनको सेक्स का एडिक्शन होता है, या फिर जिनको चाहिए होते हैं बहुत सारे लोग कहीं न कहीं उनके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के लिए कि इसके साथ करके या इसके साथ भी हम करेंगे, इसके साथ करूँगी, इसके साथ ये करूँगी। समझ रहा? इस प्रकार की कई मेंटालिटी होती है लोगों के मन में कि मेरे को ना बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस करना है। अच्छा ठीक। तो जो ऐसे लोग हैं या फिर ऐसा माइंडसेट जिन लोगों का है, वो लोग तो आपको चीट करेंगे ही करेंगे। वो लोग तो आपको धोखा देंगे ही देंगे, क्योंकि उनके मन में कोई लॉयल्टी वाली बात नहीं है कि हमको टिके रहना है एक जगह। उनके मन में ये है कि यार हमको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एक्सपीरियंस करने हैं। तो जिसको एक्सपीरियंस भैया अलग-अलग लोगों के करने हैं, वो तो फिर इंसान जो है वो उसी कैटेगरी का होगा, वो लॉयल नहीं रह सकता चाह कर भी। नेक्स्ट बात करते हैं। द वन हु इज ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड विल चीट ऑन यू फॉर श्योर। एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है, होते हैं ना कुछ लोग, मतलब जो खुद के वश में ही नहीं है, जिनको खुद को पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। समझ रहे हैं आप? मतलब उनका मन रूल ओवर कर रहा है, उनकी जो इंटेलेक्ट है, उनकी जो बुद्धि है, वो रूल ओवर कर रही है। लोग उनके ऊपर रूल ओवर कर रहे हैं, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एकदम से भटके हुए हैं, जिनके मन में कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई सेंसिबिलिटी नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है। तो जो इंसान ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है, जो इंसान ऑलरेडी भटका हुआ है, उससे आप भटकाव की ही अपेक्षा रख सकते हैं, उससे आप ठहराव की अपेक्षा नहीं रख सकते। कि ऐसा इंसान ठहर जाएगा। जो भटका है, वो भटका रहेगा, और जो ठहरा है, वो भटक नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? अगर अपनी ओर से एक स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, तो जो इंसान ठहरा हुआ है, वो भटक नहीं सकता, और जो भटका हुआ है, वो तो भटका हुआ है, उसका आप भरोसा कर नहीं सकते, और भरोसा तो करना भी नहीं चाहिए। 8वां पॉइंट है हमारा, प्रीवियस चीटिंग। अगर किसी इंसान ने आपको पास्ट में चीट कर रखा है, अगर किसी इंसान ने पास्ट में ऑलरेडी आपको धोखा दे रखा है, तो ऐसा इंसान फिर से आपको चीट नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा इंसान फिर से आपको चीट करेगा, क्योंकि हमारी जैसी आदत बन जाती है, हमारा जैसा स्वभाव बन जाता है। उसको छोड़ पाना, अपने आप को बदल पाना, एक नया शुरुआत कर पाना, एक नया स्टार्ट कर पाना, इट्स नॉट दैट ईज़ी। ये चीज़ काफ़ी टफ होती है। तो अगर किसी ऐसे इंसान के साथ हो आप, जिसने ऑलरेडी ऐसा कुछ कर रखा था पास्ट में, तो वो इंसान ऐसा कुछ करेगा ही करेगा। या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ हो, जहाँ पे आपको पता है कि यार इसका पास्ट में इसके साथ रिलेशनशिप था, और इसने इसको भी चीट किया था, इसने इसको भी चीट किया था, इसने चीट किया ही है, ये इंसान चीटर ही है। तो उसकी वो मेंटालिटी है, उसकी वो एक साइकिल सी बन चुकी है, उसकी आदत हो चुकी है, उसका नेचर हो चुका है। तो ऐसा इंसान चीट करेगा ही करेगा। खुद को बदल पाना इतना आसान नहीं होता है, हालाँकि खुद को बदला जा सकता है, लेकिन बदल पाना कि बहुत टेढ़ी खीर है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान अपनी ओर से अपने आप को पूरा बदलने की जिद्दोजहद कर दे, तो वो अपने आप को बदल भी सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करना या फिर ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना वैसा ही है, जैसे आप सांप से दोस्ती करें और फिर आपको ये यकीन हो कि ये सांप आपको नहीं डसेगा, ये सांप आपको नहीं काटेगा। इन शॉर्ट बात करें तो ठीक ऐसा ही समझ लें कि आपने कोई नाग या नागिन जो है वो पाला है, और ये समझ जाओ कि वो नाग आपको ना डसे, या फिर वो जो नागिन है वो आपको ना डसे, ना फुफकारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा-सा सोच समझ के ही अपना डिसीजन लो, सोच समझ के ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ो, वरना आपके साथ होगा धोखा। नेक्स्ट है हमारा अनहैप्पी रिलेशनशिप। ये एक जेन्युइन सी सिचुएशन हो सकती है। मान लो एक औरत है, अब उसका जो पति है, वो दारू-वारू पी के आता है खूब एकदम से, और बेल्ट-वेल्ट से अपनी पत्नी को मारता है। उसके बच्चे-वच्चे हैं। अब वो औरत जो है वो पुलिस वालों के पास नहीं जा सकती। घर वालों के पास जाए तो घर वाले सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, भैया तेरी किस्मत है, तेरा भाग्य है, या फिर हमने भी ऐसा सब कुछ झेला था, तू भी झेल, तू भी मैनेज कर, ऐसा बोल दिया घर वालों ने। तो अब तो उसकी मजबूरी है, अब उसको रहना ही है कि बच्चे हैं, वो कमाती नहीं है, वो क्या करे, कुछ नहीं करे, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
अब सिचुएशन इस प्रकार की है, अब किसी आदमी ने उसको अप्रोच किया, अब उसने अपनी बातचीत शेयर करना स्टार्ट की या उसको एक इमोशनल सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ, वो थोड़ा-सा अपने आप को उसने स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया, तो फिर ऐसी सिचुएशंस भी कहीं न कहीं चीटिंग तक जाती है। जहाँ पे आपकी सिचुएशन ही जेन्युइन है कि सामने वाला इंसान एकदम से अब आपकी मजबूरी है, सो कॉल्ड आप रिलेशनशिप में हो, सो कॉल्ड कहीं न कहीं एक आप मैरिड लाइफ में हो, लेकिन एकदम अंदर से आप टूट चुके हो, आपके पास मजबूरी है, कुछ कोई होप नहीं है, फिर भी अपनी ओर से इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि इन चक्करों में ना पड़े। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर भी हम उसको चीटिंग ही कंसिडर करते हैं। लेकिन ये एक जेन्युइन सी सिचुएशन है, ये भी सिचुएशंस कई लोगों के साथ होती है, जहाँ पे सामने वाला इंसान जो है एकदम मतलब समझ जाओ कि राक्षस टाइप के लोग होते हैं, जो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं और फिर परेशान हो के हर एक इंसान के मन में होता है कि आप परेशान हो, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपके मन में होगा यार यार मेरे को कोई सुनता, यार मेरी कोई बातें सुनता, मेरी कोई स्टोरी सुनता, मेरे को कुछ नहीं करता, कम से कम सपोर्ट ही करता, 2 मीठी बातें ही करता, तो उससे क्या होगा? जो इंसान बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी होता है, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ होता है, उसको 2 लफ्ज़ भी आप बोल दोगे प्यार के तो उसको आपसे अटैचमेंट हो जाएगी। वो इंसान काफ़ी कनेक्ट फ़ील करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अंदर से वो उतना ही टूटा हुआ है, अंदर से वो उतना ही ब्रोकन है। समझ रहे हैं आप? तो ये भी एक जेन्युइन सिचुएशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीलिंग नेग्लेक्टेड। जब आप किसी को नेग्लेक्ट करते हो, अवॉइड करते हो, घोस्ट करते हो, तो भी इंसान वो आपको चीट कर सकता है। कई बारी ऐसा भी होता है, जेन्युइन सिचुएशंस भी होती हैं कि थोड़ी-सी कोई बात हो गई और हमने बहुत ज़्यादा ही अवॉइड कर दिया, बहुत ज़्यादा ही हमने उसको घोस्ट कर दिया, एकदम कोई वैल्यू नहीं दी, एकदम कोई मतलब ही नहीं रखा। अब सामने वाले इंसान की ईगो पे हर्ट हुआ, सामने वाले इंसान को लगा अच्छा, अच्छा ये बात, तो फिर उसने किसी और से चक्कर चला लिया या उसने कहीं और कुछ समझ रहे हैं आप? तो फिर वहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं। तो इतना भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको अवॉइड करने का भी एक कहीं न कहीं एक तरीका होता है। आप लिमिट में अवॉइड करें, लिमिट में आप इग्नोर करें जिससे चीज़ें बेटर हो। आपका इंटेंशन बेटर करने का होना चाहिए, आपका इंटेंशन अपना ईगो निकालने का नहीं होना चाहिए। अगर आपका पर्पज़ ये है कि हमको अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, तो उसके लिए आप लिमिट में चीज़ों को करते हैं, उसके लिए आप एक्सेस में चीज़ों को नहीं करते हैं। एक्सेस में चीज़ों को करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप सही होने की जगह खराब होगा, टूट जाएगा, सामने वाला इंसान भी आपको चीट करेगा, सामने वाला इंसान भी निकल जाएगा या वो ब्रेकअप कर लेगा। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेंटल इलनेस, साइको टाइप पीपल चीट मोस्टली। कई बारी लोग मेंटली इल होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, साइकोपाथ, पागल जैसे लोग। कभी-कभी वो थोड़े से अच्छे भी लगते हैं हमको, कभी-कभार ही बस। लेकिन अंदर से वो पागल से कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई उनकी विचारधारा नहीं, कोई थॉट प्रोसेस नहीं, कोई दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये क्या करना चाहिए एथिकली हमको कोई पता नहीं है। बस हम करे ही जा रहे हैं। तो ऐसे जो साइकोपाथ टाइप के लोग होते हैं, पागल होते हैं, इमोशनली या अंदर से एकदम से टूटे हुए, डैमेज्ड, कोई कोई अता-पता ही नहीं, लापता हैं एकदम से, खुद की कोई खबर ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी चीट करते हैं। ऐसे लोग चीट कर सकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए या अपने आप को ढूँढने के लिए या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ऐसे लोग जो है वो आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे क्योंकि ये अंदर से थोड़े से समझ रहे हैं आप, तो इतना समझदार को इशारा काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फिशनेस। किसी इंसान के अंदर एक अगर मान लो एकदम स्वार्थ भरा हुआ है, कि वो इंसान एकदम से स्वार्थी है, उसको तो बस अपना दिख रहा है, कि यार आपके पास टाइम है, टाइम नहीं है, मेरे को तो इतना टाइम चाहिए, मेरे को तो इतने घंटे चाहिए। आप केयर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मेरे को तो इतनी केयर चाहिए। आप वैल्यू इतनी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मेरे को तो इतनी वैल्यू चाहिए, मेरे को तो इतना सब कुछ चाहिए। मतलब ऐसे लोगों की जो भूख है वो इतनी है, प्यास इतनी है, उनको केयर इतनी चाहिए, उनको टाइम इतना चाहिए, उनको सब कुछ इतना-इतना चाहिए भर-भर के। तो वो इंसान भैया कहाँ से देगा? वो इंसान ही है, वो जिन थोड़ी है। तो आप इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे लोगों का ये होता है कि नहीं-नहीं हमको तो इतना चाहिए, हमारी ये नीड है। तो हम अपनी नीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि यार ऐसा है, तो ये हमारी चीज़ पूरी करो आप। ये चीज़ पूरी नहीं कर सकते, तो यार ये आप सही नहीं कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप वैसा नहीं कर रहे हो। तो जिसके अंदर सेल्फिशनेस भरा हुआ है, जिसके अंदर केवल स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है, तो ऐसा इंसान भी आपको चीट करेगा जिसको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितना टाइम मिल रहा है, कितना टाइम नहीं मिल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मेरे से तुमने खाना खाया, नहीं खाया, मेरे को टाइम दो। लो, लो जी और बताओ।
तुमने पानी पिया नहीं पिया, मेरे को टाइम दो। तुम स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, ओवर थिंकिंग में हो, पागल हो गए हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तुम तो मेरे को टाइम दो, मेरी बातें सुनो। लो जी, तो क्या होगा? ऐसे इंसान को जब आप उनके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं ट्रीट नहीं कर पाओगे, तो ऐसे लोग चीट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनका जो पेट है, वो पेट नहीं पेटा है, इतना इतना है। अब इनका पेट जो है, पेटा है, वो भरेगा नहीं, किसी से नहीं भर सकता, तो ये लोग चीट करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को तो वैसे भी राम-राम कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओवरसाइज़्ड नीड्स। ये भी इसी के थोड़ा-सा एक रिलेटेबल है, कनेक्टेड है बोल सकते हैं, कि जब लोग अपनी नीड्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, कि हमारी नीड इतनी नहीं है, हम इतना खाना ही खाएँगे, हम तो इतना खाएँगे जी, हम तो इतना खाते हैं, हम तो इतना पानी पीते हैं, हम तो ये करते हैं, हमको तो इतना टाइम चाहिए, हम तो रात भर बात करते हैं। अब भैया रात भर बंदा बात करे, सुबह उसकी जॉब है, कहाँ जाएगा वो? या भैया दिन भर वो बात करे, उसको प्रिपरेशन करनी है, उसको ये करना है, उसको वो करना है, वो कहाँ जाएगा? इन उस बच्चे की जान लोगे या आदमी की जान निकालोगे? तो इनकी ओवरसाइज़्ड नीड्स हैं, कि हमको तो इतना चाहिए, ये मतलब एकदम से जो होते हैं ना ज़िद्दी टाइप के लोग, कि हमको तो ये चाहिए, इतना चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, मेरे से तुम बात करो, मेरे को तो तुम पैम्पर करो, मेरे को तो तुम जैसे बच्चे को वो करते हैं चुल्लू-चुल्लू, पुल्लू-पुल्लू, वो करो मेरे को। वो नहीं करोगे तो फिर जो है हम ये रिश्ता तोड़ देंगे, या फिर हम तो यार तुम मेरे को मेरी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, तुम मेरी केयर नहीं कर पा रहे हो, इस प्रकार की मेंटालिटी बन जाती है। हालाँकि ये चीज़ें बिल्कुल ही बच्चों वाली हैं, इमैच्योर चीज़ें हैं, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं, और इसलिए भी वो आपको चीट करते हैं, कि उनका जो मतलब ये है ना पेट, वो भरता नहीं है। वो पेटू टाइप के लोग होते हैं ना, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है कोई अता पता नहीं। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल इश्यूज़, एनपीडी टाइप पीपल। यानी कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप के लोग हैं, जो नार्सिसिस्टिक हैं, जो नार्सिसिस्ट हैं, जिनका ये है कि बस यार हमको अपना चाहिए, हमको ये नहीं मिल रही है, हमको ये नहीं मिल रहा है, हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही है, तुम मेरा ख़्याल नहीं रख रही हो, तुम मेरा ख़्याल नहीं रख रहे हो, तुम मेरी केयर नहीं करते, तुम मेरी वैल्यू नहीं करते, तुम मेरा ये नहीं करते, तुम मेरा वो नहीं करते। ये इस टाइप के जो लोग होते हैं, जो केवल खुद के बारे में सोचते हैं, केवल खुद के बारे में सोचते हैं कि यार मेरा ये होना चाहिए, मेरे तुमने ये नहीं किया, कल रात तुमने अच्छे से बातचीत नहीं की, तुमने ये नहीं किया। अब सामने वाले इंसान की आपने बैंड बजा रखी है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये है कि यार मेरे को अपना चाहिए, मेरे को इतना टाइम चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। जो केवल खुद के बारे में सोच रहे हैं, या फिर खुद का ईगो से कनेक्ट करके चल रहे हैं। क्या तुमने मेरे को कल ऐसे बोल दिया था, तुमने मेरे को ऐसा बोला, तुमने मेरे को ऐसा क्यों कहा, ये वो इस प्रकार की बातें। तो ऐसे जो लोग हैं, वो थोड़ी-सी बात को लेके एकदम से खुद को अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं और आपको चीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप के भी लोग हैं जो थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल, जिनको कुछ इश्यूज़ होते हैं। एक तो दिमागी तौर पे कुछ चीज़ें होती हैं, और एक अंतर रूप से, एक भावनात्मक रूप से जो है कई प्रकार की उलझनें होती हैं, या जिनकी कहीं न कहीं प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं होती है, जिनका माइंडसेट क्लियर नहीं होता है, वो लोग भी आपको चीट करते हैं। या फिर जो इंसान केवल खुद के बारे में सोचते हैं कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमको क्या देना है, देने के बारे में उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं। इनपुट से कोई मतलब नहीं, हमको तो बस ये चाहिए, 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 चाहिए। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोग तो चीट कर दें तो ही अच्छा है, इनको तो निकालो ऐसे ही। नेक्स्ट है हमारा बोर्डम फैक्ट, 15वां पॉइंट है। अब क्या होता है, लोगों को ये होता है कि यार हमारा रिलेशनशिप जो है ना, काफ़ी बोरिंग हो गया है। इतना टाइम हो गया रिलेशनशिप को, अब मज़ा नहीं आता, अब वो फीलिंग नहीं आती। अब तुम यार वैसे बात नहीं करते तुम। अब देखो, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि एक टाइम के बाद रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा रह नहीं जाता है, एक-दूसरे को एक्सप्लोर करने के लिए। आप इंसान ही हो, आप कोई एक डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं हो, कोई एनलाइटेंड पर्सन नहीं हो कि आपकी सारी की सारी चीज़ें इनफाइनाइट हैं, आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटलेस हैं। लिमिटेड हो आप, आपकी बातें लिमिटेड हैं, आपके कर्म लिमिटेड हैं, आपका सब कुछ लिमिटेड है। तो सब कुछ लिमिटेड है, तो एक टाइम के बाद सब कुछ थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ शांत सा हो जाएगा। लेकिन उसमें आप ये सोचोगे कि हमेशा जो है वो चीज़ें एक्साइटिंग रहे, हमेशा हमारा रिलेशनशिप जो है वो एक्साइटिंग रहे, हमेशा एक-दूसरे में हम एकदम घुसे रहें, चिपके रहें, लगे रहें, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आपको लगेगा नहीं, नहीं हमको तो वो नया-नया वाला चाहिए, हमको वो डोपामाइन चाहिए, हमको वो जो नया में बाबू सोना ये वो होता है, वो हमको चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए अब आप किसी और के साथ आ जाएँगे, चीट करना स्टार्ट करेंगे, किसी और से बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, वो फीलिंग जनरेट करने के लिए आप कुछ भी करना स्टार्ट करेंगे, करें। हालाँकि रिलेशनशिप को एक्साइटिंग बनाए रखने के लिए बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, कि यार हम कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बातचीत करना स्टार्ट करें, उसका कोई एंड नहीं है। तो उससे आपका जो रिलेशनशिप है वो इंटरेस्टिंग बना रहेगा। लेकिन आप एक-दूसरे के बारे में ही अगर आप घुसे रहेंगे कि हाँ, तू क्या, तेरा क्या, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो उसकी बातें लिमिटेड हैं। तो आप लिमिटेशंस में कहीं न कहीं कवर्ड अप हो जाएँगे। और अगर आपको बातें थोड़े से एकदम बढ़ानी है,
तो कोई एक कुछ एक ऐसे एरियाज़ ढूँढ लो, कुछ एक ऐसे कहीं न कहीं स्पेसिफिक पॉइंट्स ढूँढ लो कि हम इन चीज़ों के बारे में बातचीत कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत कर सकते हैं। ये हमारा इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हैं, हमारी ये हॉबीज़ है, हमारा ये इंटरेस्ट है, हमारी ये लाइकिंग्स हैं, हमारी ये डिसलाइकिंग्स हैं, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन वो चीज़ें नहीं करके हम एक-दूसरे में घुसना जो है वो शुरू करें, एक-दूसरे में घुसेंगे तो उसकी लिमिटेशन है, तो वहाँ पे रिलेशनशिप जो है हमारा वो बोरिंग हो ही जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपॉर्चुनिटी या ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। आजकल सब कुछ क्या है, इजीली अवेलेबल है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है। आपने किसी को पासवर्ड दे रखे हैं इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, इसके विसके, सब कुछ ठीक है। नई आईडी बना के आपने किसी और से बातचीत करना स्टार्ट कर दी, कोई नई एप्लीकेशन पे किसी और से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया आपने, कुछ भी कर सकते हैं आप। सब कुछ आजकल इजीली अवेलेबल है, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है चीटिंग का, कि जब ठीक है, आप एक रिलेशनशिप में हो, आप सीरियस हो, आप कनेक्टेड हो, आप सब कुछ हो, डिवोटेड हो, थोड़ी-सी बातचीत हुई है, थोड़ा कुछ ऐसा हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, तो भैया हमें किसी का मैसेज आया और उसने प्यार से लिखा, आई विल टेक केयर ऑफ यू व्हेनेवर यू नीड मी इन फ्यूचर, यू टेक्स्ट मी। इस प्रकार की बात तो हमको लगता है अच्छा, हाय कैसे हो? अब वहाँ से बातचीत होना स्टार्ट हो गई, और फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ चीटिंग में कन्वर्ट हो गई। समझ रहे हैं आप? तो इसी प्रकार की बातचीत होती है। जब हमको लगता है यार कि नहीं सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो ये आजकल ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट है, ये भी एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं कॉज़ है रिलेशनशिप्स के लिए। चाहे बात करें ये हुकअप्स के फॉर्म में हो रहा हो, चाहे वन नाइट स्टैंड के फॉर्म में हो रहा हो, चाहे कैजुअल रिलेशनशिप्स, चाहे लिव इन रिलेशनशिप, चाहे कुछ भी। तो इससे ये जितनी गंदगी मची है, इतनी गंदगी किसी और चीज़ से नहीं मची है। आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो क्यों लोग लॉयल रहना प्रेफ़र करेंगे? मतलब वो तो फिर जिसके पिछवाड़े में बहुत ज़्यादा ताकत होगी, वही लॉयल रहेगा। बाकी जो मोस्टली लोग हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, भैया इससे बातचीत कर, इससे बातचीत कर, इससे बातचीत करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल है। तो काहे को आप अपना जो है वो मत्था फोड़ेंगे किसी एक इंसान में? वो तो कोई लॉयल इंसान होगा, वो तो कोई सेंसिबल इंसान होगा, मैच्योर होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, जो एक इंसान के पीछे लगा रहेगा। बाकी जो थोड़ा भी डाइवर्टेड होगा, डिस्ट्रैक्टेड होगा, किसका होगा, वो तो फिर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो फिर आप चीट आप ना करें, ऐसा बहुत कम हो सकता है। समझ रहे हैं आप? बड़ी मतलब भगवान की कृपा है और आपके पास अच्छा खासा सेल्फ कंट्रोल है, तभी आप चीट नहीं करेंगे, वरना तो हर एक इंसान चीट करने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार की बातें हैं, ये सारी की सारी कहीं न कहीं साइकोलॉजी है चीटिंग के पीछे की, ठीक है? आपको क्या लगता है, लोग और किन वजहों से चीट करते हैं, और किन रीज़न्स से जो है वो आपको चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको डिसीव करते हैं, वो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई आपकी ऐसी सिचुएशन है, स्टोरी है, अगर आप चाहते हैं मुझसे शेयर करना, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बिना जज किए आपकी स्टोरी सुनूँ, आपको गाइड करूँ वन ऑन वन, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू for taking the time to watch this video. Stay connected, stay blessed.